स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है हमने थर्ड लेसन के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लेकर आ रहे हैं पार्ट नंबर 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गोलीय कोष अथवा चालक गोले के कारण विद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। ओके, देखते हैं अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से आप, हमें किसके कारण निकालना है? गोलीय कोष अथवा चालक गोले कारण। तो हमें क्या बनाना है? एक गोलीय कोष अथवा चालक गोला बनाना है। तो मैं बना लेता हूं। ये मेरे पास एक गोलीय कोष है। क्योंकि मैंने दोनों टॉपिक एक से क्यों लिखे हैं? क्योंकि अपन जानते हैं अगर अपन इन गोलीय कोष अथवा चालक गोलों को आवेश देते हैं तो दिया गया संपूर्ण आवेश कहां आ जाता है? इनकी सतह पर एक समान रूप से आता है। तो जो जितना भी आप आवेश देंगे वो संपूर्ण आवेश कहां जाता है? इनकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ओके, और मैं मानता हूं मैंने कितना आवेश दिया? इसको Q आवेश दिया है। ओके, और साथ ही ये जो गोला हमने लिया है, ये गोला मैं मानता हूं कितनी त्रिज्या का है? कैपिटल R त्रिज्या का है। ओके, हमें क्या करना है? इस गोलीय कोष अथवा चालक गोले के कारण विभव का मान ज्ञात करना है। और जैसा कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात की थी और कितनी परिस्थितियों में ज्ञात की थी? 3 परिस्थितियों में। कहां-कहां? इस गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। उसी प्रकार से हम विद्युत विभव कितने स्थितियों में ज्ञात करेंगे? 3 स्थितियों में। कहां-कहां? सबसे पहले गोले के बाहर, फिर गोले की सतह पर और उसके बाद में गोले के अंदर। ओके, तो अपन चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं नंबर 1 बात। क्या लिखते हैं? इस गोले के बाहर विद्युत विभव। ओके, हमें कहां ज्ञात करना है? नंबर 1 परिस्थिति में गोले के बाहर, दूसरी सतह पर और तीसरी गोले के अंदर। तो पहली परिस्थिति अपन लेकर चलते हैं। ओके, इसमें अपन क्या देखेंगे? जो बिंदु P लेना है, जो प्रेक्षण बिंदु लेना है, वो बिंदु P आपको कहां लेना पड़ेगा? इस गोले के बाहर कहीं भी अपन ले सकते हैं। तो मैं मानता हूं इस गोले के केंद्र से, इस गोले के केंद्र O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R दूरी पर इसके बाहर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। ओके, अब अपन क्या करेंगे? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था, जस्ट 2 पार्ट पहले। हमने वहां क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र को हमने विद्युत विभव के रूप में बनाया था। विद्युत क्षेत्र को हमने विद्युत विभव के रूप में बनाया था और हमने वहां फॉर्मूला निकाला था। हमने क्या देखा था? चूंकि जो V बराबर था वो था माइनस इन्फिनिटी टू R, और वो था साथ में E सदिश डॉट dr सदिश। ओके, ये फॉर्मूला किसको दिखा रहा था? ये मैं दिखा रहा था कि अपन विद्युत क्षेत्र से कैसे विभव का निर्माण करते हैं। ओके, अब आप देखिए ध्यान से, हमें कहां ज्ञात करना है? बिंदु P पर ज्ञात करना है। ओके, तो हमें ये जो E जो मान रखना है वो कहां का रखेंगे? इस बिंदु P का रखेंगे। और बिंदु P कहां उपस्थित है? इस गोले के बाहर उपस्थित है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यह करना पड़ेगा कि बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यहां रखनी पड़ेगी, जिससे हम लोग विभव का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं एक लाइन लिखता हूं। हम क्या लिखते हैं? चूंकि गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र, और हमने इसको दिखाया था E बाहर से। किसे दिखाया था? E बाहर से। और इसका मान कितना था हमारे पास? E सदिश। क्या मान था इसका? इसका था KQ अपॉन R स्क्वायर और R कैप। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस E का मान कहां रखना पड़ेगा? इस समीकरण 1 में। मैं इसको नाम देता हूं समीकरण नंबर 1 और इसको नाम देता हूं समीकरण नंबर 2। तो मैं क्या करूंगा? समीकरण 2 का मान रखूंगा 1 में। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर रख दीजिए। 2 का मान 1 में हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला है? हम चलते हैं आगे। ओके, तो देखिए V बराबर समाकलन माइनस समाकलन कहां से? अपने को वैसे पता है, अपन विभव को जो ज्ञात करते हैं वो कहां से लाते हैं? एकांक प्रेक्षण आवेश को अनंत से लेकर आते हैं। तो एक लिमिट कौन सी होगी? अनंत से होगी। और जो अंतिम लिमिट होगी वो कहां तक होगी? जो बिंदु P है, बिंदु P की दूरी पर R तक। तो ऐसा लिमिट हमने देखा हुआ है पहले, तो रख देंगे कितना? अनंत से R। और यहाँ किसका मान रखना पड़ेगा? E का मान कितना? ये रखा।
रख दीजिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आर कैप डॉट डी आर सदिश। ओके, और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एक लाइन लिखते हैं अपन, चूंकि आर कैप डॉट डी आर सदिश, आर कैप डॉट डी आर सदिश, ये डी आर कौन है, विस्थापन है। ओके, और ये आर कैप, इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, तो जो इसका मान आता है वो आता है डी आर। कितना आता है, डी आर। मतलब इसके जब अपन कितना मान रखेंगे, डी आर रखेंगे, तब जो v का मान है, v का मान है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस अनंत से r, और इसका मान कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मान कितना हो जाएगा, डी आर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। v बराबर, आप देखिए समाकलन हम लोग किसके सापेक्ष कर रहे हैं, स्मॉल r के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हम r के बदले रखेंगे अंदर, बाकी को नियत मान के ले आएंगे बाहर। तो बाहर कौन आने वाला है, के क्यू, तो लीजिए माइनस का के क्यू। ओके, हम समाकलन किसका करेंगे, आर वन अपॉन आर स्क्वायर का। अपन आर स्क्वायर को ऊपर ले जा सकते हैं, तो जाएगा ये आर की घात -2, तो ये रखेंगे यहाँ पे समाकलन, समाकलन कहां से, अनंत से आर तक, और आर स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा आर की घात -2, तो आर की घात -2 इंटू डी आर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे समाकलन करेंगे किसका, आर की घात -2 का, और हम जानते हैं अक्ष की घात n का समाकलन क्या होता है, अक्ष की घात n का समाकलन होता है अक्ष की घात n+1 बटा n+1। तो सोल्व कीजिए, v बराबर माइनस का के क्यू। ओके, अपन इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये समाकलन, यहाँ अपन इसको -2 की जो पावर है उसको अपन n मान सकते हैं, तो इसका समाकलन क्या होगा, अक्ष की घात n+1 बटा n+1, तो रखेंगे मान क्या हो जाएगा, r की घात माइनस n का मान कितना है 2, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट कहां से कहां तक, अनंत से r तक। ओके, आगे अपन मान रखते हैं, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये माइनस के क्यू बाहर। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर r की घात -2 + 1, मतलब ऊपर रहेगी r की घात -1, तो ये लीजिए r की घात -1 अपॉन नीचे देखिए -1 बच जाएगा, -1, और लिमिट कहां से कहां तक, अनंत से r तक। ओके, आप देखिए ध्यान से, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो r की घात -1 ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, तो 1/r हो जाएगा, और अपन जब इसमें लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट कौन सी है, r, लोअर लिमिट कौन सी है, 1/अनंत, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा के क्यू, अपर लिमिट r, तो 1/r माइनस 1/अनंत। ओके, 1/अनंत का मान कितना होता है, 0, तो यहां से जो v का मान बचेगा, जो v का मान बनने वाला है, v वो बन जाएगा v बराबर के क्यू अपॉन अनंत का, अनंत का मान तो 0, r बचेगा, ले लीजिए r। ये कहां प्राप्त हो रहा है, v बाहर। तो याद रखें, v बाहर का मान किसके कारण, गोलीय कोश अथवा चालक गोलीय के कारण विभव का मान कितना प्राप्त हो रहा है, के क्यू अपॉन r। ओके, अब अपन करेंगे इसकी सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप होगी, बोलो कौन सी, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, गोले की सतह पर। तो लिखते हैं अपन सेकंड स्टेप, गोले की सतह पर विभव। ओके, एक बार आप देखिए ध्यान से, इस बिंदु P को अपन कहां ले जाएंगे, सतह पर ले जाएंगे, तो अपन बिंदु P को कहां लाएंगे, ये यहां सतह पर लाएंगे, तो मैं इस बिंदु P को यहां से कहां ले जाऊंगा, सतह के ऊपर ले जाऊंगा। ये लीजिए बिंदु P कहां जाएगा, इस सतह के अंदर आ जाएगा, यहां पर सतह के ऊपर, और आप ये जो स्मॉल r है, और स्मॉल r का मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तो अपन साथ में क्या लिख लेंगे, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ओके, तो आप एक बार यहां जो समीकरण कितना पहुंच गया, 1 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो अपन डायरेक्ट क्या कर लेंगे, समीकरण जो 3 है उसमें स्मॉल r का मान किसके बराबर पुट कर देंगे, कैपिटल R के बराबर पुट कर देंगे, तो हो जाएगा, क्या लिखते हैं अपन, समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, तो रख दीजिए, तो मान कितना हो जाएगा, v बाहर की क्या हो जाएगा, सतह, और मान कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये किसको दिखाएगा, सतह के ऊपर विद्युत विभव को प्रदर्शित करेगा। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे, और जो तीसरा पार्ट होगा वो क्या होगा। ओके, हमने देखा पहला गोले के बाहर, फिर देखा गोले की सतह पर, अब अपन कहां देखेंगे, गोले के अंदर। तो लिखते हैं गोले के अंदर। ओके, जब गोले के अंदर होगा
तो बिंदु P कहां चला जाएगा, गोले के अंदर चला जाएगा, तो बिंदु P को मैं कहां ले जाऊंगा, इस गोले के अंदर ले जाऊंगा, यहाँ बिंदु P होगा, ये दूरी r होगी। तो आप ध्यान से देखिए, जो स्मॉल r का मान है वो कैपिटल R से क्या दिख रहा है आपको, छोटा दिख रहा है, तो अपन क्वेश्चन में लिखेंगे स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ओके, ओके, तो अब एक छोटी सी चीज देखिए ध्यान से, क्या देखते हैं, हमने विभव की परिभाषा क्या पढ़ी थी, अपने विभव पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब अपन किसी एकांक आवेश को या परीक्षण आवेश को कहां से लेकर आते हैं, अनंत से लेकर आते हैं, कहां से लेकर आते हैं, अनंत से। ओके, अपन कहां से लेकर आते हैं, अनंत से। तो आप देखिए ध्यान से, अपन इस गोले के अंदर कहां से लेकर आएंगे, एकांक आवेश को अनंत से लेकर आएंगे। तो आप एक छोटी सी चीज देख सकते हैं, इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि गोले का जो आवेश होता है वो संपूर्ण आवेश कहां वितरित होता है, इसकी सतह पर, इसके अंदर कोई आवेश विद्यमान नहीं होता है। मतलब अंदर जो Q होता है वो Q का मान अंदर कितना होता है, Q बराबर 0 होता है, तो इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र बनेगा नहीं, परंतु इसके बाहर तो विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो आप देखिए ध्यान से, अपन आवेश को कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं, तो जो आवेश आएगा वो अनंत से सबसे पहले कहां तक आएगा, इसी सतह तक आएगा। मतलब सतह तक तो विभव का मान जरूर प्राप्त होगा, हाँ अंदर इसका मान कितना प्राप्त होगा अपने पास, 0। तो आप देखिए ध्यान से, हम इस लिमिट को कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में। ये जो अनंत से r तक की लिमिट है, इसको कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में। कहां से कहां तक, एक की लिमिट हो जाएगी अनंत से सतह तक, और सतह कौन है, कैपिटल R, और दूसरी हो जाएगी सतह से अंदर, सतह से अंदर मतलब सतह कौन है, कैपिटल R, और अंदर कौन सा, स्मॉल r। तो अपन इस लिमिट को कितने भागों में तोड़ लेंगे, 2 भागों में। तो मैं एक लाइन लिख लेता हूं पहले, हम क्या लिखते हैं, चूंकि एकांक आवेश को अनंत से गोले के अंदर लेकर आने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। ये इस परिस्थिति के लिए लिख रहा हूं। ओके, तो अपन परीक्षण आवेश से एकांक आवेश कहां से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे, तो यहां तक तो विभव का मान प्राप्त होगा, और अंदर विभव का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको कितने भागों में तोड़ते हैं अपन, 2 भागों में। तब जो v है वो v, देखो इस लिमिट को अपन ध्यान से देखते हैं, आप थोड़ा सा फोकस करना है इस पे। अपन इसको कहां से कहां तक, अनंत से यहां तक, और यहां से यहां तक 2 भागों में तोड़ लेंगे। तो अपने पास विभव का फॉर्मूला पता है कितना होता है, इतना। तो एक बार मैं ले लेता हूं माइनस, ओके, क्योंकि साथ में कौन है, माइनस, और हम ले लेते हैं एक बड़ा कोष्टक, और इसको कहां से कहां तक, 2 भागों में। पहले कहां से, अनंत से कैपिटल R तक, तो मैं लिखता हूं अनंत से कैपिटल R तक, और साथ में कौन, E सदिश डॉट dr सदिश, प्लस फिर कहां से कहां तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक, तो अपन लिख लेंगे कैपिटल R से स्मॉल r तक, और साथ में कौन, E सदिश डॉट dr सदिश। और आप देख सकते हैं ध्यान से, आप क्या देख सकते हैं, कैपिटल R से स्मॉल r तक ये अंदर वाला भाग होगा, और अंदर वाले भाग में आवेश कितना होता है, 0 होता है। मतलब यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती है। मतलब यहां जो ये वाला E होता है, इस E का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये वाला जो मान है, ये वाला मान किसको दिखा रहा है, अनंत से r तक, अनंत से r तक मतलब सतह तक के विभव को दिखा रहा है। और सतह का विभव कितना होता है, ये रहा कितना, KQ/R। मतलब इसका मान अपन कितना रखेंगे, KQ/R। तो V बराबर जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, KQ/R। ये किसको दिखाएगा, इस गोले के अंदर विभव को प्रदर्शित करता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज बात सामने आ रही है। कौन सी बात सामने आ रही है, देखिए आप ध्यान से, कि सतह पर जो जितना विभव होता है, जितना विभव किसी गोलीय चालक अथवा चालक गोले की सतह पर जितना विभव होता है, उतना विभव ही उसके अंदर होता है। कितना होता है, KQ/R होता है। ओके, एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद अपन इसका ग्राफ बनाते हैं।
आगे हम देखते हैं इसका वी आर वक्र किसके कारण, गोली को अथवा चालक गोले के कारण जो विभव बना है उसका अपन वी और आर के मध्य ग्राफ देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। ओके, तो मैं एक निर्देशांक लेता हूं और इन निर्देशांक में अपन यहां दिखाएंगे विभव को और यहां दिखाते हैं दूरी आर को। ओके, और ये इसका कौन सा बिंदु होगा, मूल बिंदु होगा ओ, जो किसको दिखाएगा, गोली कोष के केंद्र को दिखाएगा। ओके, अब आप देखिए ध्यान से, हम क्या देख सकते हैं, जो हमारे पास गोला था उसकी कोई ना कोई त्रिज्या थी, तो मैं मानता हूं जो गोला है उसकी त्रिज्या यहां तक आती है, परिधि जो आती है वो यहां तक आती है, मतलब ये कौन है, कैपिटल आर है। ओके, और इसके बाहर वाला भाग हम स्मॉल आर मान सकते हैं। ओके, तो इस वाले भाग में जो अंदर वाला भाग है उस वाले भाग में देखो, एक बार हमने देखा भाई अंदर आर का मान क्या है, छोटा है कैपिटल आर से, तो मैं यहाँ क्या प्रदर्शित करूंगा, जो आर है वो छोटा है किससे, कैपिटल आर से, और सतह पर कौन है, आर बराबर ये वाला है, और बाहर जो मान होगा वो कौन होगा, आर का मान क्या होगा, बड़ा होगा किससे, कैपिटल आर से। और अब अपन चलते हैं इनके फॉर्मूलों पे। सबसे पहले फॉर्मूला आप देखिए, ये किसको दिखा रहा है, सतह को प्रदर्शित कर रहा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, अंदर को, और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, बाहर को। तो अब एक बार बाहर देखिए, v बराबर v बाहर का मान कितना है, kq अपॉन r, तो अपन यहां से प्रदर्शित कर सकते हैं v समानुपाती कितना है, 1/r है। मतलब जो बाहर विभव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गोलीय कोष के बाहर जो विभव है, तो यहां जो कैपिटल आर है वहां तक तो गोले की त्रिज्या होगी, वो तो परिधि होगी, मतलब यहां तक कौन है, गोला है, ये गोले के अंदर का भाग है, गोले के बाहर का भाग होगा। और बाहर क्या देख रहे हैं आप, जो विभव है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब r का मान बढ़ेगा तो विभव का मान घटेगा। तो ये लीजिए r को बढ़ाते हैं, विभव के मान को घटाते हैं, मतलब इसका मान बढ़ने पर इसका मान घटेगा। ओके, और साथ में आप देखिए ध्यान से, हम किसका मान देखते हैं, सतह को देखते हैं और अंदर को देखते हैं। सतह को और अंदर को देखिए आप ध्यान से, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, मतलब जितना मान सतह पर होता है, जितना मान सतह पर होता है उतना ही मान अंदर तक होता है। अंदर कहां तक, केंद्र तक होगा। ओके, और कितना होगा वो, KQ अपॉन R होगा। और एक छोटी सी बात आप देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला में आप देखिए KQ अपॉन R, यहां भी KQ अपॉन R, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, इस R के मान से छोटा है किसका मान, इस कैपिटल R का मान। मतलब अगर ये मान छोटा तो ये मान बड़ा होगा, मतलब सतह पर या जो अंदर है उस पर विभव का मान अधिकतम होता है, तो अपन क्या हो जाए दिखाएंगे, अधिकतम मान दिखाएंगे, और जो क्या होगा यहां तक होगा। ये किसको दिखा रहा है, इस गोले के अंदर के मान को दिखा रहा है, और ये जो वाला मान प्राप्त हो रहा है आपके पास v, और ये भी बराबर कितना है, KQ अपॉन कैपिटल R है, जो किसको दिखा रहा है, सतह और अंदर। यही मान किसको दिखाएगा, सतह पर दिखाएगा। तो हमें दिख भी रहा है यहां से, अंदर का मान और सतह का मान दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। इस प्रकार से आपको वी आर वक्र का निर्माण करना है। ओके, तो ये था हमारा आवेशित गोली कोशिका विद्युत विभव, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, गुड लक।